yet another episode of RJ Counseling Talks. मैं हूँ प्रतीक्षा और वेलकम रॉथर। यस आज स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं काफी सारे, थोड़े काउंसलिंग रिलेटेड, थोड़े कॉलेजेस रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं उनके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट जय का, बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एट 3 लाख एमपी डोमिसाइल जनरल, भोपाल से है ये। अगेन जब भी आप लोग इस तरह के सवाल करें तो मेक श्योर वहां पर आप अपनी कैटेगरी बताएं और कैटेगरी के साथ साथ आप अपनी ब्रांच जरूर बताएं। यहाँ पर ब्रांच मेंशन नहीं की उन्होंने। तो 3 लाख की रैंक में अगर हम ऐसे कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेस की बात करें तो आपके पास SOIT, MITS और LNCT 1995 की CS रिलेटेड या फिर LNCT साइंस की CS, एक्रोपोलिस की CS, ये कुछ बेटर ऑप्शंस है। और बैकअप के तौर पर आप मेडिकेप्स वगैरह या BIT भोपाल और JP गुना ये चूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि सर JP गुना कैसा कॉलेज है? अगेन ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि डिपेंड करता है रैंक और परसेंटाइल पर आपका क्या है। कि सपोज अगर आपकी 1 लाख रैंक है, आई वोंट प्रेफर कि आप जाओ। आपकी वहां पर 1 लाख, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। MITS मिल रहा है, RGPV मिल रहा है, JEC मिल रहा है। सो ब्रांच कौन सी चाहिए, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिवर्सिटीज को पहले अपना एक बैकअप बनाना चाहिए। आप फोकस करिए मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में। तो अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म हमने दिया है, बच्चों से आप वो मंगाइए, उसके बाद इंडिविजुअल हम उनको बता पाएंगे। इट वुड बी बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का, LNCT साइंस और सिस्टेक और सेज भोपाल, व्हिच इज बेटर? यस, तो सिस्टेक और सेज, राइट, ये दोनों ही B कैटेगरी, B C कैटेगरी या D जो भी आप बोले उस कैटेगरी में आते हैं। सिस्टेक और सेज से बेटर है सिस्टेक, सिस्टेक से बेटर है LNCT साइंस। तो LNCT साइंस नो डाउट अच्छा कॉलेज है, बट अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा CS और CS ले सकते हो आप। सिस्टेक में भी आप प्रायोरिटी पहले LNCT साइंस को दीजिए, राइट? बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, 8-10 लाख रैंक के, तो सिस्टेक की CS ले लीजिए। एंड अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उड़ाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, राइट, रैंक कुछ आई नहीं है, 0 नंबर है, तो आप सेज ले लीजिए, राइट? इट्स सिंपल। हम वैसे भी इन कॉलेजेस को अपने पॉडकास्ट में मेंशन नहीं करते हैं, है ना? नेक्स्ट, इंडियन आर्मी, हेलो सर, JEC CSE लूं या फिर RGPV CSE लूं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है प्लेसमेंट के लिए? हमेशा देखिए, JEC जो है ना 1947 का कॉलेजेस है, तो आज़ादी के टाइम का, तो हमारा एलुमनाई नेटवर्क होता है कॉलेजेस का, राइट? सो उसमें क्या है कि जो वहाँ से पास आउट हुए ना, अब वो करीब 50, 60, 70 साल की लोग तक आपको मिलेंगे। तो पॉइंट इज दिस कि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे होंगे जो 30 साल पहले निकले, जो 20 साल पहले, 25 साल, 40 साल पहले निकले। एंड ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा होता है, राइट? आप मेरे बचपन के क्लासमेट थे, आप मुझे मिले हो, तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए हमेशा होगा। तो वो प्रेफर करते हैं, राइट? तो जब कॉलेजेस उनको अप्रोच करता है एलुमनाई को, तो वो प्रेफर करते हैं कि अरे यार हमें प्लेसमेंट चाहिए, मेरी कंपनी को चाहिए, व्हाई नॉट हम यहाँ से ही प्लेस करवा लें। तो ये एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एलुमनाई नेटवर्क की वजह से JEC को नो डाउट बहुत ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट मिलता है RGPV के बनिस्बत। हालांकि RGPV से ही एफिलेटेड है, बट अगेन नो डाउट इसमें बहुत अंतर है दोनों में। ऑफ कोर्स नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज तो बेटर मिलती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है ऋषिक का, सर मेरा JEE मेंस में CRL रैंक है 2,06,420, OBC इन्होंने कैटेगरी बताई है, पूछा है कि MP से हैं, किस गवर्नमेंट कॉलेज में IT रिलेटेड ब्रांच में पॉसिबल है? बाकी इनको चाहिए कि काउंसलिंग में आप इनकी हेल्प कर दीजिए, आउटसाइड भी चलेगा, बस आप हेल्प कर दीजिए। देखिए, टॉप 5 कॉलेजेस छोड़ दें, अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो फिर राइट, HGSIT, DAVV, JEC, MITS, RGPV, इसमें अगर आपने चॉइस फिलिंग की भी, 6ठे नंबर का जो भी कॉलेज डालेंगे इनको काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो अगर आप अपने हिसाब से काउंसलिंग करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, क्लियरली बता दिया, 6ठे नंबर का जो भी कॉलेज डालोगे मध्य प्रदेश में वो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस में। तो आपको यहाँ पर सोचना होगा, क्या मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जा सकती हूँ, राइट? सो पहले मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो मैंने एक वर्ड में जवाब दे दिया कि कंप्यूटर साइंस में जो भी 6ठे नंबर पर ये डालेंगे, इनके 1,20,000 रैंक वाले को भी वही कॉलेज मिलेगा, इनको भी मिलेगा, 2.5 लाख वाले को भी वही कॉलेज मिलेगा, कोई सा भी डाल देंगे, कोई सा भी वो इनको मिल जाएगा। दैट्स इजी काउंसलिंग, इज इट? पहले से ही तय हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको चाहिए क्या है। कंप्यूटर साइंस में अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आपने ब्रांच, कोई भी कॉलेजेस डाल दिया,
वो आपको डेफिनेटली मिलना है। रही बात काउंसलिंग की, तो हम भी काउंसलिंग करते हैं, राइट। उसके लिए आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जब भरेंगे, हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, तो किसी ना किसी काउंसलर के पास पहुंच जाएगा, वो आपसे फिर संपर्क कर लेगा। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो फिल कर लेना। 7,72,531 पे बता दीजिए सर कौन सा कॉलेज मिलेगा CSC AI रिलेटेड ब्रांच? प्राइवेट पे फोकस करना चाहिए, हाँ। राइट। अगर गवर्नमेंट चाहिए तो 2 ही मिलेंगे यहाँ पर, बरकतुल्लाह या सम्राट अशोक। सम्राट अशोक में ब्लॉकचेन और बरकतुल्लाह में CSIT EC, इन तीनों मिल जाएंगी, राइट। बट काउंसलिंग में डायरेक्टली इनको अभी पहले राउंड में नहीं मिलेगा, राइट। सो इनको थोड़ा सा इंटरनल काउंट ऑफ जाना पड़ेगा, राइट। स्मार्टली चॉइस फिलिंग करनी है। अगर बरकतुल्लाह टारगेट करना है तो पहले ही डिसीजन लेना है, अगर सम्राट अशोक टारगेट करना है तो पहले डिसीजन लेना है। एंड इस केस वाले बच्चों को प्रेफर करना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, राइट। जैसे BIT भोपाल है, मेडिकेव से बेसराव है, आपका गुना है, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है। या फिर देखिए LNCT आपको मिलेगा नहीं, राइट। अब एक्सीलेंस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसकी भी मिलने के चांसेस कम है। हाँ, EC जैसी ब्रांच आपको मिल सकती है इस रैंक पे, राइट। अगर आप देख रहे हो तो आपको, राइट, यहाँ पर क्या करना होगा कि या तो ब्रांच से कम्प्रोमाइज करिए, या फिर आप ओरेंटल, TIT, SIIT, सिस्टेक, ट्रूबा काइंड ऑफ इस तरह के कॉलेजेस लीजिए। दैट्स वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर अस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डोरी गेमिंग नाइट से कि सर आपका कोई काउंसलिंग कोर्स है, या फिर अगर आपसे स्पेशली काउंसलिंग करानी है, बहुत देखिए मेंटरशिप हम करते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके बिहाफ पे मैं करता हूँ, राइट। तो वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं, सीट मैट्रिक्स देखते हैं, उसके आपकी जो कैटेगरी, आपकी रैंक है, आपका सब कोटा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ध्यान में रख के एक सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस करके कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, किस कैटेगरी के, काउंसलिंग पहले हो रही है या बाद में हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर जोसा की काउंसलिंग पहले हुई तो ग्राफ, राइट, ऑटोमेटिक यहाँ पर हम कहेंगे कम होगा। अगर जोसा की काउंसलिंग बाद में हुई, इसकी पहले हुई, तो ग्राफ यहाँ पर इसका, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। उसका XYZ चार्ज होता है, क्योंकि आपको वीडियो कॉल के थ्रू, आपको गूगल मीट के थ्रू, आपके कॉलिंग पे बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप उसके लिए प्रोफाइल एनालिसिस में मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म लगा दूंगी, आप डायरेक्टली जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपको काउंसलिंग दे देंगे। बाकी अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगली वीडियो में मैं कवर कर लूंगी। ऑल्सो सर इनको बताना है कि प्रेडिक्टर्स जो है हमारे जेईई के, वो सारे के सारे लाइव हो चुके हैं, MPDT के, जोसा के, सब लाइव हो चुके हैं। तो आप जाके देखिए उसको, उस पे जाओ, अपनी रैंक पुट करो, अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, ब्रांचेस की लिस्ट निकालो, तब तक के और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। देखो स्मार्ट तरीका ये है, उसका हमने कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, जैसे रैंक प्रेडिक्टर वगैरह फ्री कर दिए, और यहाँ पर कॉलेज प्रेडिक्टर का 199, 299, स्मार्टली उसको यूज करें, अपनी लिस्ट बनाएं और फिर आके मुझसे पूछें। देखिए ये कैरियर का सवाल है, यहाँ 4 साल आप अपने बर्बाद करोगे, इन्वेस्ट करोगे या बेस्ट करोगे, वो आप सोचो। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यू आर मैच्योर इनफ, राइट। सो लाइव में आओ या कुछ भी करो, राइट, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो। किसी चाहिए चाचा भैया भाभी के चक्कर में नहीं पड़ना है। टीचर, हर कॉलेज अपने आप को प्रमोशन करेगा, उनके चक्कर में नहीं जाना, राइट। तो बस यही एडवाइस है, फ्री एडवाइस, लेना हो तो लो, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.